अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा खास करके बैसी विधानसभा को लेकर, जो कि पूर्णिया जिला में आते हैं। बैसी विधानसभा आप लोग जानते होंगे, रुकनुद्दीन साहब अभी विधायक है वहां के, जो कि 2020 में एआईएमआईएम पार्टी से जीता था और एआईएमआईएम पार्टी को तमाम कार्यकर्ता को धोखा देकर वो आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किया और अभी तेजस्वी यादव जी के पैरों के पास बैठते हैं। आप लोग जानते हैं उसे अच्छी तरह से, जो कि कोई बेहतर इंसान तो है नहीं, लेकिन एक बेहतर इंसान के पास बैठकर उन्होंने विधायक बना, जिनका नाम अख्तरुल इमान साहब है। उनके क़यादत में और असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहत में एमआईएम पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन एमआईएम पार्टी को धोखा देकर वो आरजेडी पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों, अब वो दिन आ चुका है, उनको उनका किए का सजा मिलना जरूरी है और इस बार बैसी का जनता उनको बताएंगे कि धोखा देने का आखिर नतीजा क्या होता है। दोस्तों, वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो कि 26 तारीख को खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अब यहां से हमारा उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब होंगे, जो कि एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। इस बार बैसी विधानसभा से सरवर आलम साहब को टिकट का घोषणा कर चुके हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके बिहार के कुछ जिलों में और कुछ असेंबली सीट पर एआईएमआईएम पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और कितनों का अभी 5 तारीख में घोषणा होना है। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी जो कि सबसे पहले अपने सीट का चयन करते हैं और कैंडिडेट का भी घोषित कर देते हैं। इससे पहले लगभग 2 महीना पहले बहादुरगंज में आकर हमारे राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तौसीफ आलम साहब के लिए टिकट का ऐलान किया था। उसके बाद राणा रणधीर साहब के लिए ढाका विधानसभा में आकर वहां पर ऐलान कर दिया और उसके बाद इस बार दोस्तों 26 सितंबर को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बैसी विधानसभा में सभा किया, उसमें साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि यहां से हमारा उम्मीदवार इस बार गुलाम सरवर साहब होंगे और वहां का जनता स्वीकार किया और खुशी से उछल पड़े, झूम उठे कि अब हमारा विधायक होगा गुलाम सरवर साहब, जो कि एक बेहतर कैंडिडेट है और हमारे अख्तरुल इमान साहब जो भी फैसला लेते हैं वो तमाम आवाम के हक में लेते हैं और एक बेहतर फैसला लेते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, खास करके अमोर विधानसभा से अभी तक कोई कैंडिडेट का घोषणा नहीं हुआ, लेकिन वहां पे 110% यही चांस है कि अख्तरुल इमान साहब लड़ेंगे चुनाव अमोर विधानसभा से और वहां का जनता बिल्कुल तैयार है कि इस बार अख्तरुल इमान साहब को उससे बेहतर कामयाबी अता करना है, जो कि 2020 में अख्तरुल इमान साहब को 62,000 वोटों से जीत मिली थी। इस बार वहां के जनता ने ठाना है कि इस बार 1 लाख पार वोटों से जिताना है। दोस्तों, एआईएमआईएम पार्टी बिहार में 2015 में वजूद में आई और 2025 तक 10 साल के बीच जितना ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है, इससे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टियां इतना जल्दी इतना ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंचा। दोस्तों, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू पार्टी हो, ये लोग संघर्ष तो बहुत किए और इनको कामयाबी भी मिली बाद में, लेकिन इतना जल्दी कामयाबी नहीं मिली जितना जल्दी एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली। ये अल्लाह का करम है और खास करके 10 साल के अंदर जितना ऊंचे लेवल पर पहुंचा, इससे पहले किसी भी पार्टी इतना ऊंचे लेवल पर 10 साल के अंदर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा क्रेज जाता है खास करके इंजीनियर आफ्ताब साहब को और अख्तरुल इमान साहब को, जो कि इन दोनों शख्स ने और आदिल हसन साहब ने, ये इन लोगों ने जितना मेहनत किया, तो इनका मेहनत को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया कि तदबीर की दस्त जरी से तकदीर दरख्सा होता है, जब कोशिशें इंसा होता है तो कुदरत भी करम फरमा होता है। दोस्तों, इन लोगों की मेहनत को देखकर अल्लाह ताला ने करम फरमाया और इन लोगों को कामयाबी दी। खास करके 2020 में 5 विधायक जीते और 5 विधायक जीतने के बाद इन लोगों के साथ छल कपट हुआ, खास करके सीमांचल के जनता के साथ छल कपट हुआ, लेकिन सीमांचल का जनता फिर से इंशाअल्लाह तैयार है इस बार उसका बदला लेना है। और खास करके ये 500 विधानसभा से ही नहीं, बल्कि सीमांचल के तमाम विधानसभा से इन धोखेबाज पार्टियों को जिन्होंने हमारे साथ छल कपट किया, खदेड़ कर भगाएंगे सीमांचल की जनता इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप लोग किसी भी हाल में एआईएमआईएम पार्टी को ही मजबूत करें, सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, बल्कि आप अगर बिहार के किसी और जिले से है तो वहां से भी मेरे भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, आपके वहां तक एआईएमआईएम पार्टी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अख्तरुल इमान साहब से बात करके कि आपके वहां तक एआईएमआईएम पार्टी का एक संगठन बना दूं और वहां पर कोशिश करूं
कि वहां पर भी AIMIM पार्टी का संगठन मजबूत हो और AIMIM पार्टी इलेक्शन लड़े और कामयाबी दिलाए आप लोग। दोस्तों हमारे सीमांचल में इंशाल्लाह हम लोग बहुत मजबूत कर दिए हैं, खास करके AIMIM पार्टी को। यहाँ से तो अब कोई टक्कर नहीं दे सकता। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम के तमाम सीमांचल के सीट जीतेंगे इंशाल्लाह AIMIM पार्टी। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेहरबानी करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ। और आपको अगर इस तरह का वीडियो से इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।